प्रेम, विवाह और व्यक्तिगत संबंध की बात कर लेते हैं। तो इस महीने में क्या है, आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो पंचम भाव के जो स्वामी हैं वहाँ पर शनि बृहस्पति के नक्षत्र में रहने वाले हैं और बृहस्पति की स्थिति इस महीने बहुत अनुकूल नहीं है। यह सीधी सी बात है। इस वजह से स्वाभाविक है कि ऐसे में क्या है, प्रेम संबंधों में थोड़ा सा धैर्यता वाली या धीरे धीरे वाली स्थिति, क्योंकि शनि है तो धीमापन होगा, या कहा जाए आपस में बातचीत धीरे धीरे थोड़ी कम होगी, या आप एक दूसरे को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियसनेस नहीं दिखा पाएंगे, या आप जैसे पहले बहुत लगाव रखते थे वह सब चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी अनुकूल कम हो पाएंगी। यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी आपके डिफ्रेंशिएट करेंगी, ठीक है। और आपस में हो सकता है कि थोड़ा सा मनमुटाव भी देखने को मिले, क्योंकि सूर्य और शनि की युति आपस में है तो यहाँ पर मनमुटाव कराने वाली स्थितियाँ बनाता है। तो इसलिए आप अगर कहीं आपके प्रेम संबंध या व्यक्तिगत संबंध या विवाह के संबंध की बात की जाए तो आपको अपने जो हैं सहभागिनी हैं, उन जो आपके पार्टनर हैं उनके साथ में थोड़ा सा आपको कहा जाए तो रियायत करनी चाहिए, बातचीत का थोड़ा सा पोलाइटनेस दिखानी चाहिए, शांत मन शांत भाव से ही बात करें, चूँकि फिर नहीं तो आपस में संबंध खराब हो सकते हैं। चूँकि यहाँ पर ये 14 मार्च तक ऐसी ही स्थिति बनाएंगे तो आपकी लव लाइफ को संतुलित रखने में आप प्रयास करें कि 14 मार्च तक आप अपनी लव लाइफ को अनुकूल रखें, अपने हिसाब से रखें, क्योंकि यहाँ पर शनि और सूर्य की जो कॉम्बिनेशन वो रिलेशनशिप पे बैठ जाता है और ये थोड़े बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत टेंशन कर दें, आपस में मनमुटाव पैदा कर दें, आर्गुमेंट हो जाएं, आपके हॉट टॉक्स हो जाएं, आपकी आपस में एक दूसरे को आप ऊट पटांग बोल जाएं और बाद में उसको आप रियलाइज़ जब तक करें तब तक अगला बुरा भी मान जाए और फिर आपसे बातचीत बंद होने की स्थितियां हो जाएं और वाद विवाद ये सब सारी चीज़ें हो जाएं। और इसी तरीके से आपके सप्तम भाव में भी है तो इसका भी भाग्य स्थान पर ये अनुकूल प्रभाव बनाता है, लेकिन इसका जो प्रथम हिस्सा है वह प्रतिकूलता की स्थिति में है, तो इसलिए वह वहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। अर्थात मंगल आपको जो कहा जाए मंगल के द्वारा आपको औसत लेवल के परिणाम दिए जा सकते हैं यहाँ पर। इसलिए शनि की तीसरी दृष्टि लगातार सप्तम भाव पर बनी हुई है, तो इस वजह से शुक्र और बृहस्पति का गोचर भी इन जो बातें हैं या इन मामलों में है आपकी बहुत विशेष मदद नहीं कर पाएगा। तो ओवरऑल जो चीज़ें थी मैंने आपको बताया ना कि आपको केवल सामंजस्य बना करके चलना है, अदरवाइज आपका तो रिलेशन यहाँ पर बिगड़ भी सकता है और ये चीज़ें आपके प्रतिकूल हो सकती हैं। प्रतिकूल का मतलब होता है अपोजिट, रिवर्स, ठीक है। अनुकूल का मतलब होता है कि आपके फेवर में। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, आपकी जितनी भी पिछली स्थितियां हैं उनमें सुधार होगा, आपका जो भी जैसे चल रहा तो वैसा ही चलता रहेगा, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। लेकिन वैवाहिक स्थितियों में, आपके बातों में और रिलेशन में, आपके व्यक्तिगत संबंधों में इनका विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी से भी आपको बहस नहीं करनी है, आपको बचना है बहस से, और यह आपके लिए